दिवाली में जितने भी दिए आपने इस्तेमाल किए हैं उन्हें भूल कर भी ना फेंकें। बहुत ही गजब के टिप्स एंड हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए जितने भी आपने दीपक जलाए हैं, चाहे घी के हों तेल के हों, सारे इकट्ठा करके उनकी बातियों को एक जगह निकाल लेना है। बातियों को बिल्कुल भी ना फेंकें। इनका भी बहुत ही गजब का ट्रिक मैं आपके साथ बताऊँगी। और वैसे भी पूजा में जली हुई बाती ना हमें कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए, डस्टबिन में तो बिल्कुल नहीं। या तो एक जगह करके जला दें इनको, या फिर पेड़ों के बीच में डाल दें, तो ये अच्छे से खाद का काम करेंगी। ठीक है, तो सारे दीपक, क्योंकि दीपक जलने के बाद बहुत ही ज़्यादा तेल और घी लग के जो मिट्टी होती है, दीपक मिट्टी के बने होते हैं, वो तेल और घी अच्छे से पी लेते हैं। तो उन्हें ज़्यादातर हम लोग यूँ ही वेस्ट समझ के फेंकते हैं। लेकिन आज गजब की ट्रिक और हैक्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हें हम रीयूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए आपको तेज़ गर्म पानी लेना है। देखो मैंने बिल्कुल भाप निकल रही है, इतना तेज़ गर्म पानी लिया है। इसमें जितने भी दिए हैं उनमें डाल देनी है थोड़ा सा, पहले आपको सर्फ़ डालना है, जिससे भी आप कपड़े धुलते हैं वो सर्फ डाल लें, नहीं तो आप डिटर्जेंट जो बर्तन धुलने का आता है ना वो डाल लें, लिक्विड जेल, और या फिर आप डाल लें शैम्पू का पाउच, जो भी आपको इजी लगे वो डाल लेना है तेज़ गर्म पानी में। और फिर जितने भी दीपक हैं सबको उसमें डुबो देना है अच्छे से। तो मेरा ये बर्तन मैंने इसमें ली, लेकिन इसमें अच्छे से दीपक है मेरे डूब नहीं पा रहे हैं, तो मैंने दूसरे बर्तन में इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि सारे दीपक अच्छे से डूबेंगे ना, तभी उनकी तेल घी की चिकनाई है वो अच्छी ढंग से निकल पाएगी, तभी सर्फ और हमारा गर्म पानी है वो वर्क करेगा। तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए। अब अच्छे से हमारे दीपक है वो मेरे डूब गए हैं। अब इनको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, साथ के साथ हमें काम नहीं करना है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। तेज़ गर्म पानी में सर्फ डाला था, शैम्पू डाल लो, और जो बर्तन धुलने का लिक्विड होता है वो डाल लो, जो आपको ईजी लगे। डालने के बाद अब मेरे 10 से 15 मिनट हो गए। अब इनको हल्के हल्के से आपको हाथ से जैसे रगड़ना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, हल्के हल्के करेंगे ना तो जितनी भी तेल घी और उनकी खुशबू स्मेल जो पी चुके थे ना मिट्टी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी इसी पानी और सर्फ के सोल्यूशन से। तो हल्के हल्के से आपको रगड़ना है, और सारी चिकनाई है देखना सेकंड में ही निकल जाएगी। तो मैंने सारे दीपक हैं वो निकाल के दूसरे कर लिए। अब साफ़ पानी से धुलना है आपको 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 3 बार आपको इनको दीपक को धुलना है। तो देखना बिल्कुल रीयूज करने के लिए एकदम से दीपक हमारे तैयार हो जाएंगे, वरना ज़्यादातर लोग इनको फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, लेकिन ये हमें नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आप देखेंगे कि इनका भी इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको निकालने के बाद पानी से सुखाना है हमें, बिल्कुल सूख जाए। तो अभी टाइम कम था तो मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, और फिर थोड़ा सा रखूँगी 5 मिनट के लिए पंखे की हवा में, तो ये फट से तैयार हो जाएंगे हमारे, सूख जाएंगे कपड़े से। इस वजह से मैंने पोंछा है कि जल्दी से हमारा तैयार हो जाए दीपक के। तो 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है और हो गया तैयार। तो देखा होगा, फर्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम नमक इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, किचन में, तो देखा होगा नमक हम जैसे स्टोर करते हैं, 1 किलो है 2 किलो है, एक जगह किसी भी डब्बे में हम फिल करके रख देते हैं, भर के रख देते हैं। तो देखा होगा आपने मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ लेता है जो नमक होता है, तो ढक्कन में किनारों पर लग जाता है, साइड में डब्बे में चिपक जाता है, डब्बे के किनारे पर चिपक जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको मिट्टी का दिया लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रिक है कि आप जो रीयूज कैसे करना है। आपका दीपक जो दिवाली में इस्तेमाल किए हैं ना, उसको किस तरीके से मैंने साफ़ करके वॉश करके उन्हें रख लिया है। उसमें से एक दीपक मैंने इस तरीके से डाला है। आप डाल के रखेंगे ना तो जितनी भी नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वो दीपक है सोख लेगा, और आपकी नमक है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, एकदम से फ्रेश रहेगा, उसमें नमी नहीं आएगी, मॉइस्चर नहीं आएगा। करके देखना, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। जो वेस्ट थी जो चीज़, उसको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया, आपको एक दीपक लेना है, इस तरीके से रखना है गैस जला करके, हमें इसे तेज़ गर्म करना है, एकदम से लाल हो जाए। ठीक है, इसका भी बहुत ही गजब का ट्रिक हम देखेंगे कि करना क्या है। तो मेरा दीपक एकदम से तेज़ गर्म हो चुका है। उसके बाद आपको तेज़ गर्म करने के बाद गैस चाहे तो बंद कर दें या बिल्कुल सिम कर लें। अब इसमें डालना है आधा चम्मच तकरीबन देसी घी। ठीक है, मैं लगाऊंगी रायते में तड़का। आपने धुआर वाला रायता खाया है कभी? पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा धुआर देते थे, आजकल बहुत कम घरों में धुआर दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से हम दिवाली का दिया इस तरीके से यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया धुआर आपके रायते में बहुत अच्छा गजब का टेस्ट आएगा। तो दिया मैंने तेज़ गरम कर लिया था, उसमें डाला आधा चम्मच घी, और फिर डाला है जीरा, और थोड़ी सी डालो हींग। हींग फिलहाल मेरे पास थी नहीं, लेकिन हींग डालो। हींग का रायता बहुत ही गजब का लगता है, पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद रहता है। और जो रायता मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, उसमें दीपक डाल करके साथ के साथ उसे ढकना है। ठीक है, क्योंकि धुआर का यही फ़ायदा होता है, ढकेंगे नहीं तो वो सारा ऊपर निकल जाता है, उसमें वो टेस्ट वो खुशबू नहीं आ पाती है। तो इस तरह साथ के साथ ढक देना है। नॉर्मल जो रायता आप रोज़ाना बना के पीते थे ना, खाते थे ना, और इस धुआर वाले रायते को खा के देना, गजब का टेस्ट होता है, और बहुत ही ज़्यादा पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और स्वाद तो इसका लाजवाब रहता है। तो इस तरीके से
आप रायता बना करके दोपहर का इस तरीके से खाना। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। जो वेस्ट दिया था उसका ये दूसरा ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किया। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। चाय हर घर में बनती है और अक्सर देखा होगा, मेरे हिसाब से मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है कुल्हड़ वाली चाय। मेरे हिसाब से सबको ही पसंद होगी, ज़्यादातर लोगों को। तो इस तरीके से जब चाय बन रही हो ना, चीनी, अदरक, पत्ती या तो शुरू में डाल दें, आपको डाल देना है दीपक। टेंशन की बात नहीं है, हमने वो जो वॉश किया है ना अच्छे से सर्फ और गर्म पानी से, उसकी चिकनाई, खुशबू सब निकल चुकी है। इस तरीके से दीपक डाल दें और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उबालना है धीमी गैस पर। ऐसे बना करके जब आप चाय पियोगे ना, तो जो हम मार्केट में जाके पीते हैं, ठेले पे जाके पीते हैं, देखा होगा कुल्हड़ में चाय देते हैं, कितनी गजब की खुशबू आती है, सौंधी सौंधी खुशबू, और टेस्ट भी लाजवाब रहता है उस चाय का। तो घर में भी आप वही चाय का मज़ा ले सकते हैं। तो आपको बस चीनी, अदरक और पत्ती डाल करके, ये दीपक डाल करके 2 से 3 मिनट तक धीमी गैस पे उबालना है इसको। 2 से 3 मिनट ज़रूर से उबालें। उसके बाद आप चाय को, और इसी तरीके से यही ट्रिक आप दूध में भी कर सकते हैं। बच्चे जैसे दूध पीते हैं ना, कुल्हड़ वाला दूध आता है मार्केट में, बहुत महंगा आता है, और घर की प्योर चीज़ वो उसमें नहीं मिल पाती है। तो दूध डाल दें, चीनी डाल दें, थोड़ा सा केसर की 1-2 पत्ती डाल दें, इलायची डाल दें, बादाम कट करके डाल दें, और दीपक डाल करके 3 से 4-5 मिनट उबाल करके फिर बच्चों को दूध दें। वही गजब का टेस्ट, मार्केट वाला दूध, घर में कुल्हड़ वाला दूध आप वही टेस्ट ले पाएंगे। तो बातों ही बातों हमारी चाय हो गई है तैयार। तो जो चाय हम बाहर जाके पीते हैं ना, वही जो हमारे दिवाली का दिया था उससे बनाएंगे तो एकदम से लाजवाब। चाय का कलर भी बहुत प्यारा आया और टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो पी लो चाय, मतलब मेरे हिसाब से मैं कह रही हूँ, चाय इसी तरीके से बनाओ और फिर मज़े लो कुल्हड़ वाली चाय के घर बैठे बैठे। ये तीसरी ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, दिवाली के दिए रीयूज करना है दियों का। अब आपको जो हमने बाती एक जगह इकट्ठा करके रखी थी ना शुरू में, तो बातियों को चाहे तो आप एक साथ सारी जला लें। बड़ा दीपक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादा सब जगह धूप दिखाना चाहते हैं, या फिर मैंने छोटे दीपक में लिए कुछ बातियाँ, उसमें डाला है तेज पत्ता 1 टुकड़े कर करके, और 2 डाल दिए लौंग, और फिर ये है कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े करके पूजा में डाल करके, बातियों में सारी चीज़ें डाल के अब उसमें लगा करके माचिस से आग, फिर आपको इसमें वो देना है, जो घर में देते हैं ना, धुनी सी देते हैं। इससे क्या होगा, या तो अगर तेज पत्ता है, लौंग है, ये नहीं डाल सकते, तो जो हवन सामग्री आती है थोड़ी सी, वो भी इस बातियों में डाल करके पूरे घर में आप देंगे ना, तो इससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी। घर में पॉजिटिव माहौल आता है, पॉजिटिव वेव्स आती हैं और घर की नकारात्मकता दूर होती है। तो घर के हर कोने में इस तरीके से आप धुआं दिखाओगे ना, धुनी दोगे, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये बातियों को कभी भी वेस्ट समझ के ना फेंकें, डस्टबिन में तो बिल्कुल भी ना फेंकें। या तो इस तरीके से धुआं दे देंगे तो पूरे घर में नेगेटिविटी भी दूर होगी और अच्छा माहौल भी बनेगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक करना, शेयर करना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।